तो दुनिया में आपका कोई भी संकट बाल बाका नहीं कर सकता प्यारे। ये पितरों की ताकत है। हाँ, हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं वर्ष के 15 दिन अपने पितरों को मनाने का कार्य करते थे, पितरों को पूजते थे। लेकिन आजकल क्यों दुर्दशा है? आज घर में क्यों गृह कलेश है? आजकल के बालकों से पूछते तुम्हारे पितृ कहाँ है? आजकल के बालक कहते हैं हमें पितृ ही नाय पतो। तो फिर घर में शांति आने वाली नहीं है। कोई भी काम करिए अपने पूर्वजों से पूछिए, पितरों से पूछिए। हाँ, पहले दूसरा आपके सगे हितैषी मित्र, आपके साथियों से पूछिए, क्योंकि अगर मित्र अगर आपके साथ हैं तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। और मित्र साथ नहीं है ना तो आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। पहला मित्र, दूसरा मित्र, तीसरा गुरु, चौथा प्रजा और पांचवा अपना घर अपनी पत्नी से पूछ करके कार्य करिए। आप जानते हैं महाराज दशरथ ने किस किस से पूछा? प्रजा से पूछा, गुरु से पूछा, मित्र मंत्रियों से पूछा, लेकिन दो लोगों से नहीं पूछा। पहला अपने पितरों से आज्ञा नहीं ली, दूसरा अपनी पत्नी से नहीं पूछा। अब बस यही कारण रहा कि राम जी को वनवास जाना। वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा, जो पाचही मत लागयनी का, अगर इनको नीचा लगे तो राज्य देना, अन्यथा मत देना। लेकिन दशरथ जी ने घोषणा कर दी कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ राम जी को राजा बनाया। जैसे राम जी को राजा बनाने की घोषणा की, आज प्रत्येक अयोध्यावासी अयोध्या को सजा रहे हैं। लेकिन महाराज जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, चोर चांदनी रात ना भावे, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती ना, वैसे ही अयोध्या की खुशियां देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। अगर दशरथ जी अपने पितरों को मना लेते, पितरों से आज्ञा ले लेते, तो देवता भी महाराज कुछ आज देवता चिंतित हैं। देवताओं ने श्री माता सरस्वती को बुलाया, ये जिसारदि बोल विनय सुर करहि, बारहि बार पायले पर। बार बार पांव छू रहे मां सरस्वती जी का। ए मां कृपा करिए राम जी को राजा बनने से रोक दीजिए। माता सरस्वती ने कहा, महाराज इंद्र, मैं राम जी को राजा बनने से नहीं रोक सकती। क्यों? राम जी राजा बनना नहीं चाहते, राम जी के भक्त राम जी को राजा बनाना चाहते। जब देवताओं ने ज्यादा विनती की तो श्री माता सरस्वती ने कहा, आप लोग चाहते हो कि राम जी राजा ना बने, तो संपूर्ण अयोध्या के भीतर कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके बताओ जो ये चाहता हो कि राम जी राजा ना बने। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो राम जी राजा नहीं बनेंगे, वनवास चले जाए। देवताओं ने ढूंढा तो कौन मिला? बोले नाम मंदिरा मंदमती
श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 12 बोले नाम मंथिरा मंदमती चेरी के अजस पिटारी ताहि कर कई गिरामती से। सरस्वती जी आई, मंथरा की बुद्धि को फेर करके चली। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप लोगों से निवेदन, आप लोग चाहती हो कि आपका घर घर रहे, तो सबकी बातों में आना, लेकिन मंथरा जैसी माताओं से थोड़ी दूरी बना के रखना। अगर तुम्हारे घर में अगर एक भी मंथरा आ गई ना, तो प्रभु जी तुम्हारा तो घर है, राम जी के परिवार में दरार आ गई। जैसे ही मंथरा की बुद्धि पलटी, अब तो मंथरा अयोध्या वासियों से पूछ रही है, ए हो भैया, अयोध्या को काहे सजा रहे हो? किसी का जन्म है, कोई त्योहार है, किसी का विवाह है? अयोध्या वासी बोले मंथरा किसी का राज नहीं है, विवाह नहीं है, तो क्यों सजा रहे अयोध्या को? अयोध्या के वासी बोले मंथरा, बोले पूछ लोगन काहे पूछाहूं, राम तिलक सुन भाउरिदा। अयोध्या वासियों ने कहा मंथरा, अयोध्या को तो केवल हम इसलिए सजा रहे हैं क्योंकि कल सुबह की पहली किरण के साथ हमारे राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए। जैसे ही मंथरा ने सुना, मंथरा के महाराज पूरे शरीर में आग और दाहू, हृदय जलने लगा। मंथरा पहुंची सीधा माता कैकेयी के पास, और महारानी कैकेयी के पास जाकर के मंथरा रो रही। माता कैकेयी ने जब मंथरा को रोते हुए देखा, माता कैकेयी पूछ रही, मंथरा तुम्हारा रोने का कारण क्या है? सब ठीक है? अयोध्या में सब कुशल मंगल है? महाराज दशरथ तो कुशल मंगल है, और ए मंथरा, अयोध्या के प्राण महाराज दशरथ हैं, लेकिन महाराज दशरथ के प्राण मेरा राम है। राम तो ठीक है, कुछ बोलना। मंथरा बोल नहीं रही, तो कर क्या रही है? उतरते ना ले उसासू, और नारे चरते कर धारहिया। मंथरा बोल नहीं रही, केवल रो रही। महारानी कैकेयी बोली, मंथरा सब ठीक है, मेरा राम ठीक है। मंथरा बोल पड़ी, बोले राम ही छाड़ कुशल के ही आज, और जे ही जनेस दे जुबराज। मंथरा बोली, कैकेयी आज राम को छोड़ करके कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का आदेश दिया। माता कैकेयी सुन रही है। मंथरा बोली, कैकेयी देख, वो कौशल्या का बेटा राम राजा बनेगा, तेरा बेटा भरत राजा बनने वाला
जब इतना सुना, माता कैकेयी ने मंथरा को फटकार दिया। प्रभु जी, माता कैकेयी ने कहा, मंथरा, अगर आज के बाद जीवन में कभी भी अगर ये घर तोड़ने वाली बातें की, पुण्य हंसी घर फोरी, तो तब धर जीव कढ़ावो तो तेरी जीव को खिंचवा लो। और मंथरा तूने क्या कहा? राम कौशल्या का बेटा है, मानती हूं, लेकिन कौशल्या कैकेयी जी ने कहा, मंथरा तू किसके बारे में बोल रही है? तू राम के बारे में बोल रही है। राम की दृष्टि में कोई पराया नहीं है। अरे कौशल्या सब महितारी और राम सहज स्वभाव प्यारी। राम को जन्म बेशक कौशल्या ने दिया, लेकिन मोह पर करहि स्नेह विशेषी और मैं कर प्रीत परीक्षा। राम उससे ज्यादा प्रेम करता है। माता कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैं ब्रह्मा से प्रार्थना करती हूँ, अरे ब्रह्मा जी, अगर अगले जन्म में मुझे अगर स्त्री का जन्म दो तो मुझे भरत जैसा बेटा मत देना। ये कौन कह रही है? माता कैकेयी कि विधाता मुझे अगला जन्म दे तो भरत जैसा बेटा मत देना। तो किन जैसा बेटा मांगा? बोले जो विधि जन्म दे कर छो हूँ राम सिए पूत पतो। अरे विधाता, अगर अगला जन्म मुझे तुम दो तो मुझे राम जैसा बेटा देना और सीता जैसी बहू दे।